नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा 20 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन दिया गया, जिसमें बताया गया नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। नेक्स्ट एग्ज़ाम का मतलब है कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट। नेशनल एग्ज़िट टेस्ट जो है वो बीएएमएस और बीएचएमएस ग्रेजुएट के लिए भी अब लागू किया जाएगा और उसी के बारे में एनसीआईएसएम के द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं करते हैं, तो क्या आपको लाइसेंस दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? और नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के कितने सारे अटेम्प्ट है, ये सभी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एनसीआईएसएम के द्वारा जो नोटिफ़िकेशन दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। आप चाहे तो कितनी बार भी नेक्स्ट एग्ज़ाम दे करके उसको क्वालीफ़ाई कर सकते हैं और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। इन्होंने लिखा है कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट ऑफ ईच डिसिप्लिन जैसे कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और सोवा रिगपा ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन शैल बी कंडक्टेड बाय कमीशन थ्रू अ डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी। तो ये जो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट होगा, ये सभी आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी मेडिसिन के जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और अभी इंटर्नशिप में 2025 में जाने वाले हैं, उनके लिए ये लागू किया जाएगा और ये एग्ज़ाम जो है वो एनसीआईएसएम के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और इसमें जो सेकंड पॉइंट बताया गया है, वो बताया है कि नेशनल एग्ज़िट टेस्ट शैल बी हेल्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज़ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फॉर enrollment in the state register or national register as a registered medical practitioner of Indian system of medicine after completing 1 year of internship। जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा वो इसलिए कराया जा रहा है कि आपको लाइसेंस दिया जाए। अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा और आप एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं माने जाएंगे किसी भी स्टेट या फिर नेशनल प्रैक्टिस के लिए। अगर आप किसी और स्टेट में जाकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको वो मान्यता नहीं दी जाएगी। The examination shall be problem based to test the clinical competency, understanding of medical ethics, and the ability to deal with medical legal cases as a medical practitioner in the discipline of Ayurveda, यूनानी सिद्धा। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि एग्ज़ाम किस फॉर्मेट में होगा। तो एग्ज़ाम जो है वो बेस्ड होगा क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी के ऊपर, मतलब कि आप अगर आयुर्वेद में हैं तो आपके आयुर्वेद से संबंधित जो क्लिनिकल चीज़ें हैं उसके बारे में पूछा जाएगा और मेडिकल एथिक्स के बारे में पूछा जाएगा और मेडिको लीगल केसेस के बारे में मेनली यहाँ पे पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। तो सभी बच्चे इसको क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, अगर वो थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम के जो बेस्ट क्वेश्चन्स के जो मेन टॉपिक्स है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिकल एथिक्स और मेडिको लीगल केसेस और क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी वो डिपेंड करेगा आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी सिद्धा के अलग-अलग जो भी फॉर्मेट्स होंगे। नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा ऑर्डिनरली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड अगस्त एवरी ईयर। तो ये जो एग्ज़ाम है, ये हर साल 2 बार कंडक्ट किए जाएँगे। एक फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा और दूसरी अगस्त में कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंटर्नशिप के बाद अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वो फरवरी में क्वालीफाई नहीं हो पाता है, तो अगस्त में फिर से उसको चांस दिया जाएगा। अगर वो उस समय भी क्वालीफाई नहीं कर पाता है, तो उसके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, मतलब कि वो जब तक पास नहीं होता तब तक वो एग्ज़ाम दे पाएगा और अगर वो एग्ज़ाम दे कर के उसको क्वालीफाई करता है, तभी उसको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, तभी वो मेडिकल एज़ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा, नहीं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग नेशनल एग्जिट टेस्ट। अभी एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब कि अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है, वो मेनली यहाँ पे लिखा गया है कि एन इंटर्न हु हैज़ कंप्लीटेड मिनिमम 270 डेज़ ऑफ इंटर्नशिप एज़ अ क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर नेशनल एग्जिट टेस्ट। नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए जो एप्लीकेशन जमा करना होगा, उस क्लोजिंग डेट से पहले आपका कम से कम 270 दिन का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 270 दिन का एज़ अ इंटर्न ही काम करते हैं किसी भी आयुर्वेद या होम्योपैथी, यूनानी, आपका जो भी फ़ील्ड है उसमें, अगर आपके पास उसकी डॉक्यूमेंट है कि आपने वहाँ पे जो है 270 दिन एज़ अ इंटर्न ही काम किया है, तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे।
Graduates of Ayurveda, Siddha, Unani, and Sowa Rigpa has have completed 1 year compulsorily internship. अगर आपने 1 साल का इंटर्नशिप नहीं कंप्लीट किया है तो आपको यह एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे फॉरेन नेशनल whose medical qualification has been recognized under section 36 of the act। तो जो मतलब कि जो बच्चे बाहर से विदेश से पढ़ने आते हैं इंडिया में आयुर्वेद के लिए या फिर यूनानी होम्योपैथी सिद्धा के लिए, तो उन बच्चों के लिए बताया गया है कि उनका जो मेडिकल क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा सेक्शन 36 के द्वारा। और विदाउट क्वालिफाइंग नेशनल एग्जिट टेस्ट एनी ग्रेजुएट ऑफ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी shall not be eligible for enrollment in the state register or national register as a। मतलब कि यहाँ पे अगर आप नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो जो भी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदा है या फिर यूनानी है या सिद्धा है, सोवा रिगपा है, तो वहाँ पे आप अगर आपने यह एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको स्टेट रजिस्टर या फिर नेशनल रजिस्टर के लिए इनरोलमेंट के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब कि आप रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं बन पाएंगे, आपको वो लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो गैजेट ऑफ इंडिया में यही बात जो है नेक्स्ट एग्जाम के बारे में बताया गया था। और इसमें और भी बहुत सारे बातें हैं जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर द अटेम्प्ट टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट एंड द कैंडिडेट सिक्योरिंग 50% एंड above shall be considered as declared as a qualified in the national exit test and the list of the qualified candidates had be displayed on the website of the commission। जो भी बच्चे 50% मार्क्स अगर लाते हैं, 50% एबव मार्क्स अगर उन्होंने लाया है नेशनल एग्जिट टेस्ट में तो क्वालिफाइड माने जाएंगे। तो आपको 50% मार्क्स लाना होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और इसका कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर शैल नॉट बी एनी लिमिट फॉर अटेम्प्ट टू अपीयर इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो यहाँ पे लिमिट नहीं होगा। और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उनका नाम जो है रोल नंबर के साथ एनसीआईएसएम के वेबसाइट पे दिखाया जाएगा कि कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। और जो डिसक्वालीफाइड होंगे उनका वहाँ पे नाम नहीं होगा। और कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन द नेशनल एग्जिट टेस्ट शैल बी एलिजिबल टू गेट रजिस्टर एज अ मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप। तो 1 साल का आपका इंटर्नशिप यहाँ पे कंपल्सरी होने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप क्वालिफाइड भी हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए तो एटलीस्ट 1 साल का आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिलेगा। Graduation degree of the candidate who could not qualify the national exit test shall be considered for all other job opportunities and other educational program or courses where medical registration is not mandatory। तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री तो मिलेगा ही। मतलब कि अगर आप बीएमएस कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, तो आपको उसका ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आपको बाहर में क्लिनिक खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा अगर आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीएमएस करने के बाद अगर आपने नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम नहीं किया तो बीएमएस में आप फेल हो गए या फिर बीएचएमएस में आप फेल हो गए, आपको उसका डिग्री नहीं दिया जाएगा। आपको उसकी डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होगा, लेकिन आपको बाहर में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तब तक, जब तक कि आप नेशनल एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं। Qualifying in the national exit test and getting enrolled in the state register and national register as a case may be shall be essential requirement for practicing as a registered medical practitioner or for any job where clinical work is involved or for any job where medical registration is mandatory or to pursue postgraduate course in Ayurveda, Siddha Unani and Sowa Rigpa treatment। तो इसमें यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं जो एआईएपीजीटी एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट को एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड नहीं है, तो आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसके लिए भी क्वालिफ़ाइड नहीं है, उस एग्ज़ाम को आप नहीं दे पाएँगे। तो जब तक आप नेशनल एग्ज़िट टेस्ट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं, तब तक आप जो पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है एआईएपीजीटी, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं है। तो पहले आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एनसीआईएसएम के द्वारा जो नोटिफ़िकेशन आई थी 20 दिसंबर को, तो उन्होंने अपने जो
न्यू गैजेट है उसमें बताया है कि रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा सभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा 20 दिसंबर से ही वो एप्लीकेबल हो जाना चाहिए और उन्होंने इसमें मेनली यही बताया है कि यूजी इंटर्नशिप शुड बी कंप्लीटेड बिफोर अप्रैल ऑफ द एवरी ईयर। तो किसी भी कॉलेज में चाहे वो आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, तो सभी कॉलेज में यूजी का जो इंटर्नशिप है वो हर साल अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये कंपल्सरी कर दिया है एनसीआईएसएम ने। वहाँ पे आप लेट नहीं कर सकते हैं। और एआईएपीजीईटी जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पोस्ट ग्रेजुएशन आयुर्वेदा ये सब के लिए, तो वहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम होगा वो हर साल अप्रैल के महीने में होगा और ये एनसीआईएसएम के द्वारा डेट जो है फिक्स कर दिया गया है कि अप्रैल के मंथ में ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 2025 के ऑनवर्ड जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी कंडक्ट होना और जो भी बच्चे अभी 2024 में इंटर्नशिप कर रहे हैं, अगर उनका इंटर्नशिप 2024 में कंप्लीट हो रहा है, तो उनको इस एग्ज़ाम की आवश्यकता नहीं होगी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो भी बच्चे 2025 में अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, तो उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए कंपल्सरी है कि वो अगर लाइसेंस अपना चाहते हैं, अगर वो बाहर में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम कंपल्सरी देना ही होगा। उसको क्वालीफाई बिना किए उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यही चीज़ देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि एग्जिट टेस्ट फॉर आफ्टर बीएमएस फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस विल बी कंडक्टेड इन फरवरी एंड अगस्त ट्वाइस अ ईयर। तो आपके पास 1 साल में 2 बार चांस है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को दे करके क्वालीफाई कर सकते हैं। एक तो आपको फरवरी में एग्ज़ाम होगा, दूसरा एग्ज़ाम अगस्त में होगा। तो 2 बार आपको 1 साल में चांस दिया जा रहा है उसको क्वालीफाई करने के लिए। तो अगर आप 2 बार में भी क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, तो आप अगले साल क्वालीफाई कर सकते हैं उसकी तैयारी करके। तो इसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है, ये सबसे अच्छी बात है इस एग्ज़ाम की। और ये एग्ज़ाम जो है 2025 से स्टार्ट हो जाएगा कंडक्ट होना, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और नेक्स्ट एग्ज़ाम को अभी से अपनी मानसिकता आपको बना लेनी चाहिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर हैं कि जब आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा 1 साल का, तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को अच्छे से दें और उसको क्वालीफाई कर लें। और इन्होंने एनएईटी का भी एग्ज़ाम जो है 2024 के ऑनवर्ड एनसीआईएसएम के द्वारा कंडक्ट कराने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि एकेडमिक टेस्ट आफ्टर पीजी विल बी कंडक्टेड बाय एनसीआईएसएम फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन दिया गया था एनसीआईएसएम के जो 20 दिसंबर को जो ड्राफ्ट आई थी उसमें बताया गया था। तो जो भी बच्चे अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप नीट एग्ज़ाम अभी इस बार देने वाले हैं और आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी ये सब के बारे में सोच रहे हैं एडमिशन के लिए, तो आपको इस इन्फॉर्मेशन की बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएँगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करेंगे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बिना क्वालिफ़िकेशन के आपको लाइसेंस नहीं मिलेगी और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जो भी बच्चे अभी आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वो इस जानकारी से वंचित है, तो उनको शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चल जाए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के बिना जो है, आगे चल के वो पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।